माघ महीना के पूर्णमासी है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पार्वती पते हरे हरे महादेव की। देखिए, सारे जने के माघ पूर्णिमा के रविदास जयंती के सबके शुभकामना है। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बने रहे, सदा बना रहे। आज माघ मास के पूर्णिमा तिथि है। पुराण के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा जल के छूना से मनुष्य के वैकुंठ के प्राप्ति मिलता है। इस दिन को पुराणों में कल्पवास के पूर्णिमा के फल कहा गया है। ये माघ पूर्णिमा पर सारे देवी देवता प्रयास समूह में नहा धो करते हैं, लौट जाते नहा धो करके। माघी पूर्णिमा के दांदा रोपनी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन पद्म पुराण में कहा गया है, अन्न मास में जब तप दान करने से विष्णु भगवान बहुत खुश होता है। जितने माघ के पूर्णिमा में स्नान दान तात्विक कथा कहने से ज़्यादा खुश होती है। आज के दिन माघ पूर्णिमा के कथा के श्रवण करने के विशेष महत्व होता है। इस दिन किए गए कोई पुण्य कार्य अक्षय पुण्य मिलता है। समूह निशान कर नहा धो करने से 10 तीर्थ के धाम प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। व्यक्ति के पाप संतान के नाश होता है। ये माघा संक्रांति होने से लक्ष्मी माता सहित बहुत खुश होती है। चंद्रमा अपने पूरे कला से पूर्ण होती है। ऐसे में भोलेनाथ माता पार्वती सहित चंद्रदेव विष्णु भगवान लक्ष्मी माता सभी के आशीर्वाद एक साथ भक्तों को मिलता है। तो देखिए, आप इस कथा को सुनते हैं तो ये पूरा सुनिए। कथा के बीच में आधे अधूरे नहीं सुनना चाहिए। सत्यनारायण भगवान भोलेनाथ लक्ष्मी जी के अनादर होता है, जिससे घर में दुख दरिद्र शांति आती है। तब द्वारा रूप में दशोदा दी ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्णा, तुम सारे संसार के रचयिता पालनहार हो। आज कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो जैसे मैं करने से स्त्री के सौभाग्य के प्राप्ति हो, तो सभी मनोकामना पूर्ण हो। श्री कृष्ण जी कहने लगा, भगवान, हे माता, मैं आपको एक उपाय विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य के प्राप्ति के लिए स्त्रियों के 32 पूर्णिमा के व्रत करना चाहिए। श्री कृष्ण जी आगे कहने लगी, इस धरती पर एक राजा चंद्रहार के पर एक रत्नों से पूर्ण कार्तिक नाम की नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण रहता था। उस स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों उस नगर में बहुत प्रेम के साथ रहा करती थे। घर में धन धान्य की कमी नहीं थी, धन दौलत के। केवल एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं है। इस कारण इतने ही दुखी रहने लगे। एक समय एक तपस्वी नगर में आया। तपस्वी ने ब्राह्मण के घर पर छोड़ के अन्य सब घर से भिक्षा लेके भोजन किया करता था। लेकिन एक दिन हमेशा के तरह तपस्वी भिक्षा प्रेम पुरुष खा रहा था। धनुष्वर ने ओगी के सब सुर कर देख के धनुष्वर ओगी से बोला, महात्मा, आप सब घरे से भिक्षा लेते हो, आप तो मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? ओगी ने कहा, नीन संतान, जिसके घर में संतान नहीं है उसके घर में नहीं लूँगी भिक्षा। जो अन्न खाता है वो पतित हो जाता है। तुम निस्तर तुम्हारे संतान नहीं है तो तुम्हारे भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ, से मुझे भी संतान ना हुए। तो अपने मन में बहुत दुखी हो गए। बात सुन के हाथ जोड़ के ओगी के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, हे महाराज, अगर ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वर है, मुझ पर अवश्य कृपा कीजिए। मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहती हूँ। आप मुझे इस दुख के हरण करें। आप सब शांत है, आप खुश है। तो आप ओगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आके उसके स्त्री से सारे बात कहा। तब स्वयं तप के वन में चला गया। वन में जाते हुए चंडी की उपासना की। उपासना करके उसके तप बहुत क्रोध अति वाला तप किया। उसके बाद क्या थे, उसके बाद तो देना ही था माता के भगवान विष्णु जी। ज़्यादा थी
तो यही ऐसे तप करते थे, कठोर तप करते 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 एक दिन माने हो ही गया। चंदी ने 16वें दिन उसके सपने में दर्शन दिया। 16 दिन तप करते करते, हे धनेश्वर जा, तुम्हारे पुत्र होगा, लेकिन वो 16 वर्ष के आयु में मृत्यु की प्राप्ति हो जाएगा तुम्हारा पुत्र। तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी के व्रत विधि पूर्वक से करेंगे तो वो लंबी उम्र होगा। अपराध काल होने पर यह स्थान के तुम्हारा एक आम के वृक्ष दिखाई देगा, उस पर चढ़ के एक फल तोड़ के सिर अपने घर चली जाना, अपने स्त्री के खिलाना, रीति अनुसार के प्रसाद सब सोच मतलब शंकर जी के ध्यान रखे, उस फल के खा लेना, तभी शंकर भगवान की कृपा से उसका गर्भ हो जाएगा। जब वो ब्राह्मण प्रतिकाल उठा, वो स्नान पानी करके एक आम के वृक्ष देखा जिस पर एक सुंदर एक आम का फल लगा था। धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया, उसने एक इतनी सुंदर आम का फल देखा। धनेश्वर ने जल्दी से वो फल को तोड़ के अपनी स्त्री के ला के दे दिया और उसकी स्त्री के कहा, पति के कथनानुसार वो फल को खा लिया और गर्भवती हो गई। माता रानी के कृपा से उसे एक बहुत सुंदर बालक हुआ, पुत्र हुआ, जिसके नाम उसके देवी दास रखा था। माता पिता के हर्ष के साथ बालक बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से बालक बहुत सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत तेज था। दुर्गा जी के आगे अनुसार उसके माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत रखा शुरू कर दिया, जिससे उसके पुत्र बहुत आयु वाला हो जाए। तो देखिए 16 वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को चिंता हो गई, कहीं में पुत्र इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्हें अपने मन में विचार किया, अगर दुर्घटना उसके सामने हो गई तो कैसे सहन करेंगे। इसीलिए उसे देवी दास के मामा के बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है देवी दास के 1 वर्ष तक काशी में जाके विद्या धारण करें, इसीलिए साथ में तुम चली जाओ। 1 वर्ष के बाद उसके आपस लौटा लाना। सब बात करके उसके माता पिता ने काशी जाने के देवी दास के घोड़े पर बैठा दिया, उसके मामा को साथ भेज दिया। धनेश्वर ने क्या किया, सब पत्नी अपने पुत्र के मंगल करने के लिए, लंबी उम्र के लिए भगवती की आराधना करने लगी, पूर्णमासी के व्रत शुरू कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णिमा बराबर पूर्ण हुआ। कुछ समय बाद मामा भगना मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे थे। उसी दिन उस गांव में एक ब्राह्मण के सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या के विवाह होने वाले था। जिस धर्मशाला के अंदर वो बारात ठहरी थी, उसी धर्मशाला में देवी दास और उसके मामा ने ठहरे थे। संयोगवश कन्या के तिल आदि चढ़ा के मंडप आदि के किया गया। लगन के समय पर वर की मिर्गी आ गई। तब वर के पिता ने अपने कुटुंबी से प्राप्ति होकर कहा, निश्चय किया, ये देवी दास मेरे पुत्र जैसे सुंदर हैं, इसके साथ मैं अपने कुड़ी के लगन कर दूं, बाद में विवाह के अन्य कार्य में मेरी लड़की के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोच के देवी दास के मामा से जाके बोला, तुम थोड़े ही देर के लिए अपने भांजा को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन के सारे काम सुचारू रूप से हो सके। तब उसके मामा कहने लगा, जो कुछ बीज मधु कर्व आदि कानिया दान के वर के मिलेगा वो सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात को दूल्हा बन जाएगा। ये बात सुन वर के पिता स्वीकार कर लेने पर अपना भांजा वर बनने के भेज दिया। उसके साथ सभी विवाह का रात्रि में विधि पूर्वक से संपन्न हो गया। और रात के समय देवी दास पत्नी के साथ भोजन न कर सका। अपने मन में सोचने लगा, से न जाने की कैसे स्त्री होगी। एक अंत में सोच में पड़ गया। जब आँखों में उसके आंसू आने लगा तब वधू ने पूछा, हे स्वामी, क्या बात है कि आप इतने दुखी क्यों हैं। तब उसने सारे बातें जो वर के पिता मामा ने हुई थी उसके बता दी। तब कन्या कहने लगी, हे स्वामी, ये ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है।
देव बराबर अग्नि के साथ मैंने आपको अपना पति बनाया है, इसीलिए मेरा पति आप ही है। मैं आपकी पत्नी रहूँगी, किसी अन्य के कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, मेरी आयु बहुत हो रही है, मेरे प्रस्ताव के क्या गति होगी, इस बात को अच्छे से विचार लो। फिर परंतु तो कन्या फिर विचार वाली थी, बोली, जो आपके गति होगी वो भी मेरा गति होगी। हे नाथ, हे स्वामी, आप उठिए, आप भोजन कीजिए, आप नीचे होके भूखे होंगे, भोजन कीजिए। उसके देवीदास ने, उसके पत्नी, दोनों ने भोजन किया, साथ रात्रि में सोते रहे। प्रातःकाल उठ के देवीदास ने उठ के अपना पत्नी के 3 अंगों से एक सुंदर सा अंगूठी दी, 3 अंग से एक रुमाल दिया, बोला, हे प्रिय, इसे लो, संकेत समझ के स्त्री मैंने समझ जाओ, मैं जीवित रहा हूँ तो अवश्य आपसे आऊँगी, अगर समझ लेना मैं मेरी मृत्यु हो गई है। ये समझा के चला गया। प्रातःकाल काल होते हुए गाजे बाजे बजने लगा। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर के बाराती मंडप में आए, कन्या ने वर के भरी बरकस के देख के अपने पिता से कहा, हे पिताश्री, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर ये वही है तो बताए, मैंने इसके क्या दिया हूँ। मधुकर कन्या दान के समय जो मैंने भुजना आदि दिए थे वो उनके देखा है। रात में जो मैं क्या गुप्त बातें कही थी ये भी सुना है। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलाया। कन्या के सारे बात सुन के तो कहने लगा, बड़े, मैं कुछ भी नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं समझती। लज्जित होके वो चला गया। सारे बारात भी अपमानित होके वहाँ से लौट गई। इस प्रकार देवीदास के काशी चला गया। जब कुछ समय बाद जब काल के स्फूर्ति होकर एक सर्वत रात्रि के समय उसके दर्शने के लिए वहाँ पर आया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसके काट नहीं पाया। लेकिन पहले ही उसके माता पिता ने 32 पूर्णिमा के व्रत रखा था। इसके बाद दोपहर के समय काल वहाँ आया, उसके शरीर से उसके प्राणों के निकालने के प्रयास करने लगा, जिससे वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती के साथ भोलेनाथ जी वहाँ आ गए। उसके मूर्छित दशा में देख के पार्वती जी कहने लगा, भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक के माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत किया था, जिसके प्रभाव से इसका मृत्यु दोष कट गया। भवानी के कहने पर भक्त शिव जी ने उसका प्राण दान दिया। ये व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवी दास स्वस्थ होके बैठ गया। भी तो देखिए, उधर उसके स्त्री उसके परीक्षा करने लगती थी। जब 16वां बरस तो बीत गया, तब देवी दास ने अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। जब इधर इसके ससुर उसके ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे, तब वो दोनों मामा भंजा वहाँ आ गया। उनके आया देख वो ससुर बहुत खुश हो गया, मैंने अपने घर ले गया। बाद में खूब धन धानी के साथ अपनी पुत्री को विदा किया, उसके साथ विदा किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, इस प्रकार धनुष पर 32 पूर्णिमा के व्रत करने से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियाँ ये व्रत के करती है लेकिन जलम धरती में वैरव के दुख नहीं भोगती, सदैव सुहाग सा भाली रहती है। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये व्रत पुत्र देने वाला तथा सब पूरे मनोकामना पूर्ण करने वाला ये व्रत है। 32 पूर्णमासी के व्रत करने से प्रत्येक स्त्री के भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आइए सुनती हूँ आज माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भगवान सत्यनारायण के कथा, ये दिव्य कथा के श्रवण करते हैं। श्री सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय। एक समय के बाद है, नैमी सांतर तीर्थ में सोनुक नाम के 88,000 के ऋषि ने पुराण बदर में सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विधि रहे, मनुष्य के प्रभु भक्ति के प्रकार मिलेंगे तथा उद्धार कैसे होगा।
हे महामुनि, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़ा ही समय में प्राप्त हो जाए तथा मन फल मिले। हमारे प्रभु इच्छा है हम ऐसी कथा सुने। सूत जी बोली, हे वैष्णव, आप सभी ने प्राणियों के हित के कल्याण के बात पूछी हो। अब मैं उस ऋत व्रत को आपसे कहूँगी जिससे श्री मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के कहा और श्री लक्ष्मी नारायण जी ने कहा। मुनि श्री रानी के बताया। आपने सभी श्री व्रत इकट्ठा ध्यान से सुनिए। मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने दूसरे के कल्याण हेतु सभी लोक में घूमती होते एक समय मृत्यु लोक आ पहुँचे। वहाँ पर बहुत से मुनि में जन्म लिए। प्राय माने बहुत मनुष्य अपने कर्म अनुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देख के उन्होंने विचार किया कि न अंतर के करने से निश्चय प्राणी के कष्ट के निवारण हो सका। मन में ऐसा विचार करके नारद मुनि विष्णु लोक देख के चार भुजाएं वाला देवों के इष्ट नारायण को उनके हाथों में शंख चक्र गदा पत्र पद्म थे वरमाला पहने हुए थे। वो देख के उनकी स्थिति करने लगी। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अनंत शक्तिवान हैं, मन तथा पानी भी है, नहीं पा सकती। आपको आदि मन अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के भक्तों के कष्ट के नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा सत सत नमः। नारद जी से ये प्रकार के प्रार्थना सुन के विष्णु भगवान बोले, हे योगी राज, आपको मन में क्या है? आप किस कारण आपके आए हो, किस कारण आगमन हुआ है वो कहो। तब मुनि श्री नारद जी ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योगी में पैदा हुई है अपने अपने कर्म द्वारा अनेक प्रकार के कष्ट के कारण दुखी है। हे स्वामी, यदि मेरे मुझ पर कृपा करें तो मैं उसके कष्ट दूर कर सकूं। जो आप मुझ पर कृपा करें तब। तो श्री विष्णु जी बोला, उस मनुष्य के सब कष्ट थोड़े ही का प्रयत्न से कैसे दूर हो सकता है। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्य के भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत से करने से मनुष्य के मुंह से छूट जाता है, व्रत तुमसे कहता है, सुनो। यदि पुण्य दान करने वाला स्वर्ग 10 मृत्यु लोक में दुर्लभ एक अनित बहुत व्रत है जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान के ही व्रत विधि विधान से पूरा करने पर मनुष्य ये धरती पर सारे सुख भोग के मन प्रताप मोक्ष के प्रताप होती है। श्री विष्णु भगवान के ऐसे वचन सुन के नारद मुनि बोली, हे भगवान, इस व्रत के विधान क्या है, फल क्या है, इसे कैसे इससे पहले व्रत कौन किया था, किस दिन ये व्रत करना चाहिए, तो कृपा मुझे ध्यान से बताइए, समझाइए। श्री भगवान विष्णु जी ने कहा, हे नारद, दुख शोक सभी प्रकार के आदि के दूर करने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान के ब्राह्मण दुआ माने गांव के सही समाज के साथ भक्ति से पूजा पाठ करे। केले के फल, घी, शहद, शक्कर, गुड़, दूध, गेहूँ के आटा, सवाया ले, गेहूँ के भाग में साकी के चूरन भी ले सकते हैं। ये सभी से भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान के अर्पित करें। बंधु बांधव सहित ब्राह्मण के भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में सत्यनारायण भगवान को कथा गीत अर्चना करें। श्री सत्यनारायण भगवान को श्रवण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह से जो मनुष्य व्रत करेंगे उनकी मनोकामना अवश्य पूरा होगा। विशेष रूप में कलयुग में मृत्यु लोक में यही एक ऐसा उपाय है जिससे करने पर कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में व्रत किया था उसका इतिहास आप तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनिए।
अति सुंदर काशीपुर नगर में एक अति निर्धन ब्राह्मण था वास करते थे। दुख प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी रहने लगा। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाली उस श्री विष्णु भगवान ने उसके दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण के भेष बनाया। निर्धन ब्राह्मण के पास जाके बहुत आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय दुखी हो के पृथ्वी पर क्यों घूमती रहते हो? हे चित्र ब्राह्मण, अपनी कथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहती हूँ। कष्टों से घिरे ब्राह्मण ने, मैंने निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए मैं पृथ्वी पर बारंबार घूमती हूँ। हे भगवान, यदि आप इसे मुक्ति पाने के कोई उपाय जानते हो तो मुझे कृपा करें, मुझे बताएं। बूढ़े ब्राह्मण के रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान के मन फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनके विधि से पूजा करो, जिसे पूजा करने से मनुष्य सभी दुख से मुक्त हो जाती है। दरिद्र ब्राह्मण के व्रत के पूरे विधि बताया। बूढ़े ब्राह्मण के रूप धरे श्री सत्यनारायण भगवान ने अंतर ध्यान हो गया। बूढ़े ब्राह्मण ने जिस व्रत को बताया था उसके अवश्य विधि विधान से सही करूँगी, ऐसा निश्चय करके दलिदर ब्राह्मण घर चला गया। घर तक पर तो उस ब्राह्मण की नींद नहीं आया उस रात। अगले दिन वो जल्दी उठा और सत्यनारायण भगवान के व्रत करने के मन में निश्चय किया, भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन भिक्षा में उसके बहुत धन मिला, जिससे उन्हें पूजा के सारे सामान खरीदा और घर आके अपने बंधु के साथ, भाई बहन के साथ बुद्धि से पूजा किया, सत्यनारायण भगवान के व्रत किया। इसके करने से गरीब ब्राह्मण सब कष्ट से छूट के अति धनीमान हो गया। समय से ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र से अनुसार श्रद्धापूर्ण से करता है वो सब कष्ट के छूट के मोक्ष प्राप्ति होता है। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान के कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा हो। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप क्या सुनना चाहते हो, मुझसे कह। तब ऋषि ने कहा, हे मनुष्य, संसार में इस विधि सुन के किस किस ने व्रत किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। तो मुनियों से ऐसा सुन के श्री सुत जी ने कहा, हे मनोविगण, जिस प्राणी ने व्रत के किया है उन सब के कथा में सुनो। एक समय धनी ब्राह्मण बंदी के साथ शास्त्रों विधि के अनुसार अपने घर पर ही श्री सत्यनारायण भगवान को का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर आया। सिर पर लकड़ी की गथा बाहर रख दिया, ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से बेचैन लकड़ीहारे ने विप्र को व्रत करते देख के प्यास भूल गया। उसने विप्र के अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप किसकी पूजा करते हो? इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझे बताइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छा के पूर्ण करने वाले ये श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत है। इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन दौलत सब चीज़ के आगमन हुआ है। इनके आने पर तब क्या थे, मन हुआ है। ब्राह्मण से इस तरह के बारे में जान के वो लकड़ीहारा अति खुश हो गया। भगवान के चरणों में लेके प्रसाद खा के भोजन करने के बाद वो अपने घर के चला गया। अगले दिन लकड़ीहारा ने अपने मन में सोचा, आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण के समान व्रत करूँगा। मन में ऐसा विचार करके लकड़ीहारा लकड़ियों के गट्ठर अपने सिर पर लेके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसके लकड़ी के दाम पहले दिन से चौगुना मिला। तब बूढ़ा लकड़ीहारा बहुत खुश होके पक्के केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही, गेहूं के चूरन एक आदि सत्यनारायण भगवान को व्रत के सभी सामान ले करके अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधु के साथ विधि विधान से पूजा किया।
भगवान के पूजा अर्चना किया, व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वो बुरा लकड़िहारा धन धानी से मुक्त हो गया। संसार के पूरे सुख भोग के वैकुंठ के धाम में चला गया। सत्यनारायण कथा के तीसरा अध्याय। श्री सुत जी बोली, हे श्री मुनि, आगे क्या कथा कहता हूँ। पराज काल में कुल के नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वो जितेंद्री सत्य वचन था। प्रतिदिन वो मंदिर में जाता, गरीबों के धन दे करके उनके दुख दूर करता। उसकी पत्नी कमल का समान सुंदर मुख वाली सती सावित्री थी। एक दिन भद्रशिला नद तट पर जाके दोनों विधि विधान से सहित वैद्य सत्यनारायण भगवान के कथा व्रत करने लगी। उस समय वहाँ साधु नामक के एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने वाला बहुत सा धन था। नाव के नदी के किनारे ठहरा के राजा के पास आया। राजा के व्रत करते हुए देख उसने विनम्रता से पूछा उससे, हे राजन, आप क्या कर रहे हो? मेरे सुनने की इच्छा है, कृपया आप मुझे समझाए। महाराज उसके बोला, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का पूजन कर रही हूँ। राजा के वचन सुन के साधु नाम के वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका विधि बताए। मैं भी आपके कहे अनुसार ये व्रत को करूँगी। मेरी भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि उत्तम व्रत के करने से अवश्य मुझे भी संतान होगी। राजा से व्रत के सारे सुन के व्यापार वैसे ही सुखपूर्वक अपने घर आया। अपने घर आके पत्नी के संतान देने वाले व्रत के विशेष में सारे सुनाया, प्रण किया। जब मेरी संतान होगी तभी मैं ये व्रत को करूँगी। ये वैश्य ने वचन सुन के लीलावती से कहा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान को कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके एक बहुत सुंदर कन्या के जन्म दिया। दिनों दिन वो कन्या बढ़ने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा बढ़ता है, जैसे बढ़ने लगी। कन्या के नाम उन्हें कालावती रखा। तब एक दिन लीलावती ने मीठे शब्द में अपने पति की याद दिलाया, आपने जो भगवान के व्रत करने के संकल्प लिए थे, तो आप उसकी पूरा कीजिए। तो साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह के व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी के आसन दे के व्यापार करने विदेश चला गया। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखी के साथ अपने पुत्री के खेलते देखा तो उसके विवाह की चिंता होने लगी। तब उसे एक दूत के बुला के कहा से उसके पुत्री के लिए कोई सुंदर वर देख के लाए। दूत साधी नाम के वैश्य के आज्ञा पाल के कंचन नगर पहुँचा। वहाँ देखभाल करके वैश्य के कन्या के लिए एक सोए हुए वर पुत्र लेके आया। वो सोए हुए लड़की के साथ साधु नाम के वैश्य ने अपने बंधु के सहित प्रसन्न होके अपनी पुत्री के विवाह कर लिया। दुर्भाग्य से वो विवाह के समय सत्यनारायण भगवान का व्रत भूल गया, नहीं किया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान ने ज़्यादा क्रोधी हो गई। उन्हें वैश्य के श्राप दिया, तुम्हें दारू दुख प्राप्ति होगी। फिर अपने कार्य में तुम कुशल वैश्य अपने दामाद सहित नाव के बेड़ा लेके व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित सरानपुर चला गया। रतनसारपुर जाने के बाद चंद्र नाम के राजा राज करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु के वहाँ नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण के माया से प्रीति एक दिन चोर राजा चंद्र के दूत धन चुरा के भाग रहा था। राजा के दूतों के अपने पीछे तेजी से आते देख के चोर ने घबरा के राजा के धन को वो वैश्य को नाव में चुपचानी रख दिया। जहाँ वह ससुर जमाए ठहरे थे वहाँ से भाग गया। जब दूतों ने वैश्य के पास राजा के धन को रखा देख के उन्होंने
ससुर दामाद को चोर समझा और ससुर दामाद को दोनों के ले गया बांध के। राजा के समेत जाकर बोली, हे महाराज, आपका धन चुराने वाला यही दो चोर है, पकड़ के लाए हैं, दे के आज्ञा दे। तब राजा ने बोला, बिना उस भैंस के बात सुन उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दी। इस प्रकार राजा के आज्ञा से उनके करेबाज में डाल दिया तथा उनका सारा धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण ये न हुआ था। भैंस की पत्नी लीलावती पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी रहने लगी। उनका सारा धन चोर चुरा के ले गया। मानस वर्ष सिर पीड़ा तथा भूख प्यास से ज़्यादा दुखी होने लगी। भोजन के आस में कलावती एक ब्राह्मणी के घर गया। ब्राह्मण के भी सत्यनारायण भगवान को व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी तथा श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, तू आप कहाँ थी? तेरे लिए मैं बहुत चिंतित थी। माता के सब बात सुन के कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत होते देखा है। अब मेरे भी व्रत करने की बहुत इच्छा है। कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजा की तैयारी की। उसने बंदूक के साथ सत्यनारायण भगवान के पूजन व्रत किया और वर मांगा, मेरे पति मेरे दामाद शीघ्र घर लौट आए। साथ ही विनती भी की, हे प्रभु, अगर मुझसे कोई गलत हो गई हो, हम सब के अपराध माफ़ करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से बहुत खुश हो गया। उन्होंने राजा चंद्र के केतु के सपने में दर्शन देके कहा, हे राजन, जिन दोनों बहनों के तुम पकड़ी हो बंदी बना के रखा है वो निर्दोष है, उन्हें पकड़ छोड़ दो। न उनका सब धन तुमने लिए है अधिकृत किए हैं लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा नाराज होकर धन राजपुत्र सब नष्ट कर दूंगी। राजा से ऐसी बात कहते हो कि भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा जब चंद्र केतु ने दरबार में सबको बुलाया, सपना सुनाया, सैनिकों की आज्ञा से दोनों बहस को उम्र कैद से मुक्त करके दरबार में ले आए। दोनों आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महाविभव, तुम्हें अज्ञानता ऐसा कठिन दुख प्रताप हुआ, अभी तुम कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने नए नए कपड़े दिया, गहने दिए। उनका जितना धन दिया था वो इसे 2 गुना लौटा के आदर से विदा किया। दोनों बहस अपने घर को चल दिया। सत्यनारायण भगवान के कथा के चौथा माने भगवान के प्रसाद के प्रणाम। सूद जी ने कहा, बैस ने यात्रा शुरू किया, अपने नगर को चला। उसके थोड़ा ही दूर बढ़ने पर दंडित भेष धारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उसके परीक्षा लेने से पूछा, हे भैंस, तेरे नाम में क्या है? अभिमान खस्ता हुआ बोला, हे दंडी, आपको क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने के कामने हैं? मेरी नाव में बेल के पत्ते भरे हैं। भैंस के ऐसी बातचीत सुन के दंडी भेष धारण करके श्री सत्यनारायण भगवान बोले, चल, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कह के वहाँ से चल दिए और कुछ ही दूर जाने के बाद समुंदर के पास जाके बैठ गए। दंडित महाराज के जाने के बाद भैंस ने नित्य क्रिया से निवृत्त होके बाद नाव पर ऊँची दे के चमाटा किया। नाव में बेल पत्ते आदि दे के मूर्छित हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छित होके अति शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक न करें, ये दंडित महाराज के श्राप है, अतः हमें उनके शरण में जाना चाहिए, वही हमारा दुख के अंत करेगा। दामाद के वचन सुन के भैंस दंडित भगवान के पास पहुंचा और इतनी भक्ति भाव से पश्चाताप करने लगा, मैंने जो आपसे सत्य बचे कहे थे उसकी मुझे क्षमा अर्चना करें। ऐसा कह के शोक के दूर रोने लगा। तब दंडी भगवान
दंदी भगवान बोले, हे वर्ण पुत्र, मेरे अज्ञा से बार बार तुझे दुख कष्ट प्राप्त होता है, तुम मेरे पूजा से नहीं करते हो। तभी वैष्णव ने कहा, हे भगवान, मैं मैया के आपके ब्रह्मा भी देवी भी नहीं जान पाता है देवता, तब मैं मूर्ख कैसे जानूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपने क्षमता अनुसार आपकी पूजा करूँगी। आज्ञा से बार बार तुझे दुख कष्ट पर शुरू होता है, मेरे पूजा नहीं करते हो। जब वैष्णव ने कहा, हे भगवान, आपको मैया के ब्रह्मा जो विष्णु नहीं जान पाया, तो मैं मूर्ख कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपने क्षमता अनुसार आपकी पूजा अर्चना करूँगी। ऐसी रक्षा कीजिए, मेरा नाव के पहले के समान धन से पूर्ण कर दीजिए। उसके भक्ति से पूर्ण वचन सुन के श्री सत्यनारायण भगवान ने प्रसन्न होके उसके इच्छा अनुसार वर दे के अंतर ध्यान हो गया। तब ससुर दामाद ने दोनों ने नाव पर आके देखा, नाव धन से पूर्ण थे। तब के विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना की, साथी सहित अपने गांव में चला गया। नगर के गया, अपने नज़दीक किया तो उसके एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु वैश्य के घर जाके उसकी पत्नी के नमस्कार किया, कहा है, आपका पति अपनी जमात सहित नगर में आ गया है। लीलावती अब उसकी कन्या ने कलावती उसे मैं भगवान के पूजन कर रही थी। दूत के वचन सुन के साधु की पत्नी बहुत हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा पूर्ण किया। अपने पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन के जाती हूँ, तो पूजन पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन प्रसाद छोड़ के अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन करता हुआ प्रसाद के कारण भगवान सत्यनारायण भरुष्ट हो गया, उसके पति के नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपना पति के न पाके रोती हुए जमीन पर गिर पड़ी। नौका के डूबता हुआ देख के, कन्या के रोते हुए देख के साधु नाम के वैश्य फिर आया, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से आगे क्या हो गया है, क्या अपराध हो गया है, से मुझे क्षमा करें। उसके ऐसे वचन सुनते ही सत्यदेव भगवान प्रसन्न हुआ। आकाश में से, हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़ के आई है, इसीलिए उसका पति नहीं पानी में डूब गया है। उस घर जाके प्रसाद ग्रहण करके लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुन के कलावती ने घर पहुंच के प्रसाद ग्रहण किया। फिर आके अपने पति के पूर्ण रूप में पाके बहुत खुश हुआ तथा अपना पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने अपने बंधु के सहित सत्यदेव के विधि विधान से पूजा किया। इस लोक से सभी प्रकार के सुख भोग के अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुआ। सत्यनारायण भक्त कथा के पद हो गया पूरा। राजा तुम गोप गणों की कथा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, तो वही सुन। प्रजा पालन में तुम अधि नाम का एक राजा था। उसे भगवान सत्यदेव के प्रसाद त्याग के बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में पशुओं के मार के बर के गाछ तर बैठ गया। वहाँ ग्वालों के भक्ति भाव से पूजा करते होके देखा। बंती सत्यनारायण भगवान की पूजा करते देखा, परंतु राजा देख के फिर भी अभिमान बस न वहाँ गया, न वहाँ सत्यनारायण भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान के प्रसाद उसके सामने रखा तो वो प्रसाद त्याग के अपने नगर के चल दिया। नगर में पहुँचते ही देखा वो सब कुछ नष्ट हो गया है। वो समझ गया ये सब कुछ सत्यनारायण भगवान ने किया है। तभी उसी स्थान पर वापस आया, ग्वाले के साथ विधि विधान से पूजा करके प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसे उसका हो गया है। दीर्घ काल तक सुख भोग के मरने पर राजा स्वर्ग चला गया। जो मनुष्य कर्म व्रत के करता है, जे सत्यनारायण भगवान के कृपा से
धन की प्राप्ति होती है, निर्धर धनी हो जाती है, बंदी सबसे मुक्त होके निर्भय हो जाता है, संतानहीन पुत्र संतान होता है, जिसके सब मन पूर्ण होके अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। जिन्हें ने पहले इस व्रत के किए हैं वो उसके दूसरे जन्म के कथा सुनिए। सता नाम के ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति करके प्राप्त किया है। उसका मुख्य नाम का राजा दशरथ बने। श्री नारद नाथ के पूजन करते वैकुंठ के चला गए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा सत बच्चे के राजा मूर्त बन के अपने देह के चारे से चीर के दान करके मोक्ष की प्राप्ति हुआ। महाराज तुम स्वयं को उन्होंने बहुत से लोग के भगवान के भक्ति में लीन करके मोक्ष की प्राप्ति हुआ। लकड़ीहारा भी अगले जन्म में कुंभ नाम के निशान के जिससे भगवान राम के चरणों की सेवा करके मोक्ष प्राप्ति किया। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के कथा के सारी अध्याय संभव पूर्ण हो गई। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः। श्री सत्यनारायण भगवान के जय हो। फिर ये देखिए इस कथा के सब पूरे सुनने के लिए आइए श्रवण करते हैं श्री सत्यनारायण भगवान के आरती। ओम जय सत्यनारायण भगवान, जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण स्वामी, सत्य जलम हरना। ओ जय लक्ष्मी रमना, रात जरी सिंहासन अद्भुत छावराजे, नारद करे निरंजन नारद बज बाजे। ओ जय लक्ष्मी रमना, परिकते होई कलियारन, बीज को दर दियो, बिकुक बरावन बन के कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमना, दूरवती कथा रूप जो कृपा कियो, चंद्रचूर राजा दिन विपत हरियो। ओ जय लक्ष्मी रमना, वैश्य मनुष्य मूरन पायो, सरदा तत्व दिए, सोल फल भो प्राप्ति फिरती कीजिए। ओ जय लक्ष्मी रमना, भक्ति भाव से कार्य से छिन छिन रूप धरियो, श्रद्धा धारण कीजियो, तीन कार्य कियो। जय लक्ष्मी रमना, ग्वाल राजा वन में भक्ति करियो, मन वाचन फल दीनो, दीन दयालु करनो। ओम जय लक्ष्मी रमना, चरत प्रसाद सबायो फल नेवा, धूप दीप तुलसी से दराज सतदेवा। ओ जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण जी के आरती जो कोई मनर गावे, तन मन सुख संपत्ति मन वाचिन फल पावे। ओ जय जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी जन पंतरारदा, जन लक्ष्मी रमना। ओम जगदीश हरे, ओम जय लक्ष्मी रमना। जय सत्यनारायण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की जय।